अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज का जो व्लॉग होगा वो गाड़ी में मैं शूट करूंगा। उसकी वजह यह है कि लास्ट वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए कि आप एक जगह बैठ के नहीं बना सकते वीडियो, आप सारी वीडियोस चलते हुए क्यों बनाते हैं, आप इधर उधर घूमते हुए क्यों बनाते हैं। तो भाई अब मैंने सोचा कि अगली जो 3-4 वीडियोज़ होंगी वो मैं आराम से गाड़ी में बैठ के बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शेंजन वीज़ा के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि भाई शेंजन वीज़ा के बारे में थोड़ा सा बता दें। शेंजन वीज़ा के बारे में शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले शेंजन वीज़ा भाई होता क्या है, तो जाहिर सी बात है हर किसी को नहीं पता होगा। तो भाई शेंजन वीज़ा ही होता है कि अगर आपको यूरोप में कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको शेंजन वीज़ा चाहिए। लेट सपोज आपको इटली जाना है, आपको स्पेन जाना है, आपको डेनमार्क जाना है, एम्स्टर्डम जाना है, कहीं भी जाना है तो आपको एक शेंजन वीज़ा चाहिए होगा। मतलब शेंजन वीज़ा जो होता है वो पूरे यूरोप का वीज़ा होता है। उसमें आप सारी कंट्रीज़ यूरोप की ट्रैवल कर सकते हैं, शायद 56 कंट्रीज़, आई एम नॉट श्योर। तो वो सारी कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक वीज़ा आपको मिल जाता है और उसमें आप लोगों को डेट ऑफ ड्यूरेशन मिलती है 3 मंथ 6 मंथ। तो उस ड्यूरेशन तक आप वहाँ पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जो भी आपका पर्पस ऑफ विजिट है वो आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं अभी जो है वो यूके में हूँ। मैं आपको यूके से किस तरह अप्लाई करना है वो भी बताऊँगा, और मैं पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊँगा। इंडिया से मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन होपफुली प्रोसेस जो है वो सिमिलर ही होता है पाकिस्तान और इंडिया का। इंडिया में भी वीएफएस होता है और पाकिस्तान में भी वीएफएस होता है, तो प्रोसेस जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो भाई देखें, सबसे पहले पहला सवाल, सबका बहुत मेन सवाल कि बैंक स्टेटमेंट, पैसा कितना हो तो वीज़ा मिल जाता है। सबसे पहले भाई शुरू करूँगा यूके से। ठीक है, मैं सबसे पहले यूके से शुरू करूँगा और फिर मैं पाकिस्तान इंडिया पे आ जाता हूँ। ठीक है, यूके वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास 3 महीने में 1000 पाउंड से नीचे आपकी स्टेटमेंट ना गई हुई हो। ठीक है, टोटल 1000 पाउंड आपके बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हो और आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर हो, आपको वीज़ा मिल जाता है। और जो सबसे मेन चीज़ वो है होटल की रिजर्वेशन। जो भी आपने होटल की बुकिंग कराई है आपको वो सबमिट करनी होती है। यूके का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, शेंजन वीज़ा का थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको होटल रिजर्वेशन, एयर टिकट, रिटर्न टिकट आपको लाजमी दिखानी होती है। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं ट्रैवल इंश्योरेंस का भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ से लेनी है। एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं लिंक में डाल देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से आप सिंपली जाएंगे और अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस जितने भी दिन का आपका ट्रिप है उतने दिन की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं इग्नोर नहीं करेगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस अपना वीज़ा सबमिट करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि भाई आप अपना कैश लेटर लगाएंगे। एक लेटर आप अपना यूनिवर्सिटी से लेंगे। ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी ये बताएगी कि आप स्टूडेंट हैं और इस टाइम से इस टाइम तक आपकी पढ़ाई है, और ये जो आपका जो पीरियड है जिसमें आप घूमना चाह रहे हैं ये आपका फ्री है, और आप वेकेशंस हैं या जो भी है और आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का लेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक लेटर लेंगे आप, उसको लगाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन अपनी बनाएंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट के लिए यही होगी कि अपना बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी आपका, उसके बाद अलावा बीआरपी कार्ड है, और आपका जो लेटर मैंने आपको बताया कैश लेटर लगेगा। दैट्स इट। ठीक है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। रेशो जो होता है वो 80 to 90% वीज़ा मिल जाता है। सही है, और कॉस्ट जो है वो मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ डिटेल में। तो कॉस्ट जो है वो बेसिकली 68 पाउंड्स है। ठीक है, जो कि वीज़ा फ़ीस है वो आप पे करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप वहाँ पे जाएंगे, बायोमेट्रिक कराएंगे। बायोमेट्रिक के बाद वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे। 15 डेज़ बाद, 20 डेज़ बाद आपको वो बुलाएंगे वापस। पासपोर्ट पे आपके वीज़ा लग जाएगा, आपने ट्रैवल करना है बस। अच्छा, ट्रैवल मिसाल के तौर पे आप गए इटली के थ्रू, मतलब आपने इटली का वीज़ा अप्लाई किया, तो शेंजन वीज़ा जो है ना
आपको मिलेगा शेंजन वीज़ा ही, लेकिन आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो इटली के थ्रू होगी। फिर आप बेशक आगे जहाँ पे भी जाएं, आप जर्मनी चले जाएं, जहाँ पे भी आपको जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी एंट्री और एग्ज़िट आपकी वो उसी कंट्री से होगी जिसका वीज़ा आपने लिया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखेगा। अगर आप PSW के ऊपर हैं तो PSW वाले, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि भाई PSW पे नहीं जा सकते। आप PSW पे भी बिल्कुल जा सकते हैं। अपनी सिंपल अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं PSW पे, आपने जॉब लेटर लगाना है, पे स्लिप्स लगानी है, ठीक है, यही सारी चीज़ें लगानी है, बैंक स्टेटमेंट लगाना है और आपको वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है तो फिर तो आपका बहुत ही ईजी है, सिंपल। आपको क्या करना है, अपना कॉस्ट लेटर लगाएंगे, एक लेटर अपने ऑफिस से लेंगे, उसमें ये लिखा हुआ होगा कि आप इधर जॉब करते हैं और सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होंगी, आपका वैलिड कब तक है, ये जॉब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। बस सिंपल है, पे स्लिप्स लगाएंगे तो आपको वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, स्टूडेंट वीज़ा में भी और इन सब चीज़ों में आपके कंट्री टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको पता है कि आपके पास यूके का वीज़ा है तो आपने वापस ही आना है। अगर आप स्टूडेंट हो या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो या PSW पे हो तो उनको आइडिया है कि आपके पास यूके का है और आपने इसी कंट्री वापसी आना है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान या इंडिया से क्या प्रोसेस है भाई, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मैंने बताया यूके के प्रोसेस में एग्जैक्टली वही है। आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए थोड़े से ज़्यादा चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि आप जिस भी कंट्री में उनको भाई यूके जो है वो पहले यूरोप का पार्ट था, पहले वीज़ा नहीं चाहिए होता था, तो इसलिए यूके से प्रोसेस थोड़ा सा इजी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आपका बैंक स्टेटमेंट जाहिर सी बात है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई 1000 पाउंड चाहिए, 1200 पाउंड चाहिए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एटलीस्ट 15-20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। 15-20 लाख रुपए आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करना है। उसके अलावा जो है आपको अपनी एयर टिकट और आपकी होटल रिजर्वेशन, एक प्रॉपर आइटनरी दिखानी है कि आपने कहाँ जाना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका 7 दिन का ट्रैवल है तो आपने पूरा 7 दिन का बनाना है कि मैं यहाँ सबसे पहले कराची से जो है वो मैं जाऊँगा फ्रैंकफर्ट जर्मनी, उसके बाद वहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर एम्स्टर्डम आगे। पूरा एक 7 दिन का आपने उन्हें प्लान दिखाना है, उनको शो कराना है कि आपको सब चीज़ें पता है और आपको आपका जो भी पर्पस ऑफ विजिट है वो आप क्लियर है उसमें, ठीक है। अपनी कंट्री टाइज शो करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अपने कंट्री टाइज शो करेंगे, कैसे शो करेंगे भाई, अपनी जॉब दिखाएंगे, पे स्लिप्स दिखाएंगे, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, अब जाहिर सी बात है अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अपनी जॉब दिखाएं, तो अगर किसी का बिजनेस है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस का दिखाएगा, ठीक है। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। अब लोग बोलते हैं कि भाई मेरा बिजनेस है, आपने जॉब का बताया बिजनेस का, देखें आप, जाहिर सी बात है आपकी सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस से है तो आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आप अपना टैक्स रिटर्न लगाएंगे, जो भी बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है आप अपने वो लगाएंगे, ठीक है। जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली आपको वो जस्टिफाई करना है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब वो बिजनेस से हो, अब वो जॉब से हो, या वो किसी और ज़रिए से हो, तो आपको वो चीज़ जस्टिफाई करनी है कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से मेरा पैसा आ रहा है, ठीक है, और इस पैसे से मैं जा रहा हूँ ट्रैवल करने के लिए। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एप्लीकेशन आपको फिल करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक खोलेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी एप्लीकेशन है। आपने उसको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जो भी है आपने उसको पैसे पे करने हैं, 68 पाउंड्स हैं, ठीक है। तो वो अपनी करेंसी में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई वो कितने होते हैं, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के बाद जब आपने वो पे कर देंगे अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे, बायोमेट्रिक्स कराएंगे, वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे और फिर वही 15-20 डेज़ में वो आपको वीज़ा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वो आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंटली 3 लोगों का वीज़ा लगा है, ठीक है, पाकिस्तान से। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने उनको रिकमेंड किया था और पूरा उनका वीज़ा प्रोसेस मैंने मतलब हेल्प करी है उनकी। ऑब्वियसली उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ खुद फिल करी है, लेकिन बस उनको मैंने असिस्ट किया कि भाई ये इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो माशाल्लाह तीनों का वीज़ा लगा है। अब एक की मैं प्रोफाइल आपसे शेयर कर देता हूँ। तीनों की प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर थी, तो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। जैसे कि एक की 20 लाख थी स्टेटमेंट, एक की 18 लाख थी और एक की 25 थी। तो प्रोफाइल ऑलमोस्ट सारी सिमिलर थी। तीनों जॉब करते थे, तीनों ने अपना लेटर लगाए और पे स्लिप्स लगाई, ठीक है।
लेटर जो मैं बोल रहा हूँ वो ये एक जॉब लेटर होता है बेसिकली, कि आप कहाँ काम कर रहे हो, कितने टाइम से काम कर रहे हो। तो एक जॉब लेटर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, वो आपने लगाना है। और आइटनरी लगानी है कि किधर जाना है। तो एक ने ग्रीस जाना था, एक ने जर्मनी जाना था, तो उन्होंने सबने लगाया अपना कि भाई हमें इधर जाना है। एक रिलेटिव के पास रह रहा था, तो उसने उनके घर का एड्रेस डाल दिया। और दूसरा जो था वो उसने पूरा प्रॉपर अपना होटल की बुकिंग दिखाई है और सारी चीज़ें दिखाई। तो मैं एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ किस तरह जो है ना आप लोगों को प्रोफाइल अपनी बिल्ड करनी है। कोई आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल जो होगा मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।